नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है आप सभी का, आप सबके अपने यूट्यूब चैनल वंदे भारत में। दोस्तों, काफ़ी लंबा समय हो चुका है वंदे भारत चैनल पर अभी तक हमने कई सारे विषयों के ऊपर चर्चा करी। हमने मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान देखा, इसके बाद थोड़ा सा इकोनॉमिक्स भी पढ़ा, राजनीति को हमने खत्म किया। तो जिस किसी ने भी पॉलिटिकल साइंस की अभी कोई भी वीडियो ना देखी हो, देख सकते हैं। संविधान से लेकर 1919 तक के भारत शासन अधिनियम तक जितनी भी नवीनतम सिलेबस में जो भी चीज़ें जोड़ी गई हैं, ए टू जेड हर एक चीज़ क्या है कंप्लीट कराई जा चुकी है। साथ ही साथ क्या है, आप लोगों के लिए 50 नंबर का एक प्रैक्टिस सेट भी दिया हुआ है। जो कुछ भी पढ़ाया है वो उसी पर आधारित है, तो पढ़ के आप उसको लगाइए और आप राजनीति विज्ञान के ऊपर अपनी अच्छी पकड़ बनाइए। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक नोटिस देना चाहूँगा। आप में से अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जो कि डेली हमारी वीडियो को वॉच करता है और किस प्रकार हम इस चैनल पर पढ़ाई करते हैं उसके बारे में जानता है, तो उन लोगों के लिए ही क्या है कि ये छोटा सा नोटिस है कि जैसा कि आप सभी को पता है कि इससे पहले क्या था, हम जो भी सब्जेक्ट पढ़ा करते थे उस सब्जेक्ट को पूरा पढ़ने के बाद क्या है, हम उससे रिलेटेड आईएमपी क्वेश्चन देखा करते थे। ठीक है, जैसे कि हमने मध्य प्रदेश राज्य के व्यक्तित्व पढ़े तो मध्य प्रदेश राज्य के व्यक्तित्व पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न है। मध्य प्रदेश राज्य के साहित्यिक व्यक्तित्व पढ़े तो साहित्यिक व्यक्तित्व पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद इतिहास पढ़ा तो मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, प्राचीन इतिहास, जो भी पढ़ा हो उससे रिलेटेड आईएमपी क्वेश्चंस क्या है हम यहाँ पर देखा करते थे। लेकिन अब क्या है, देखिए काफ़ी लंबा समय हो चुका है, तो समय के साथ परिवर्तन आवश्यक है। तो क्या है, मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा अपडेट यहाँ पर ये लिया है कि अब से क्या है, अपन जो भी पढ़ेंगे ना तत्कालीन उससे रिलेटेड प्रश्न देखेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। जैसे कि आज मैं यहाँ पर आयोग के अंतर्गत आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ संघ लोक सेवा आयोग। तो संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रश्न आप टेलीग्राम ग्रुप में देखोगे, वहीं आपको पीडीएफ भी मिलेगा। इसी के साथ साथ फिर आपका मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग आएगा, तो उससे रिलेटेड प्रश्न आप देखोगे। फिर राज्य निर्वाचन आयोग, फिर मध्य प्रदेश, ऐसे करके जो भी आप यहाँ पर पढ़ोगे ना उससे रिलेटेड प्रश्न आप टेलीग्राम ग्रुप में क्या है जाकर हल कीजिएगा, अपने ज्ञान को अच्छे से पकड़ के रखिएगा। और फिर क्या है, हम एक लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे क्वेश्चन आंसर को लेकर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम आज के लेक्चर के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जब आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो परिवर्तित पाठ्यक्रम है उसमें आप यूनिट नंबर 10 में देखेंगे कि जो एमपीपीएससी का वो है यूनियन, उसके द्वारा क्या है सबसे लास्ट में क्या है 10वीं यूनिट में क्या है आयोगों को जोड़ा गया है। ठीक है, कई सारे आयोग हैं, संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग, महिला संरक्षण आयोग। तो इन्हीं को क्या है आज से हम शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम बात करते हैं कि आयोग होता क्या है। सबसे पहले हम क्या है आयोग के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जब केंद्र सरकार के द्वारा या सरकार के द्वारा किसी विशेष क्षेत्र में कार्य करने हेतु किसी संस्था या परिषद का गठन किया जाता है तो उसको क्या है हम आयोग कहकर संबोधित करते हैं। जैसे कि महिलाओं के संरक्षण के लिए महिला संरक्षण आयोग, एससी एसटी वर्ग के संरक्षण के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ी जातियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है, या जो भी काम हम कर रहे हैं उस कार्य को करने वाली संस्था को आयोग कहकर संबोधित करते हैं। तो आज हम सबसे पहले यहाँ पर क्या है संघ लोक सेवा आयोग के बारे में जानेंगे, जिसके बारे में आप सब में से हर एक बच्चा जानता होगा और लगभग हर एक बच्चे का ये सपना होता है कि वो यूपीपीएससी का एग्जाम क्लियर करके भारत सरकार के अधीन एक अच्छे पद पर काम करे और समाज और देश में एक अच्छा स्थान पाकर खुद को इस सबसे लाभान्वित करें। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं संघ लोक सेवा आयोग के बारे में, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं संघ लोक सेवा आयोग के ऐतिहासिक परिदृश्य के बारे में। संघ लोक सेवा आयोग कब अस्तित्व में आया, कैसे कैसे इसकी स्थापना हुई। तो उच्च न्यायालय की तरह, सर्वोच्च न्यायालय की तरह ही क्या है जो आपका संघ लोक सेवा आयोग है,
ये भी क्या है अंग्रेजों के शासनकाल में ही क्या है भारत में अस्तित्व में आ गया था। लेकिन उस समय क्या है जो संघ लोक सेवा आयोग है इसकी परीक्षा जो थी वो इंग्लैंड में हुआ करती थी। ठीक है, कहाँ पर हुआ करती थी? इंग्लैंड में हुआ करती थी। और जो भारतवासी थे उनकी क्या मांग थी? भारतवासियों की ये मांग थी कि संघ लोक सेवा आयोग की जो परीक्षाएं हैं वो इंग्लैंड में ना कराकर क्या है भारत में ही कराई जाए। तो बहुत जल्द क्या है इस पर अमल भी किया गया। ठीक है, और जो उस समय संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा थी वो इंडियन सिविल सर्विस के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, एक एक चीज़ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल में इन सबको ऐड किया गया है तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रश्न आने की संभावना बनती है। तो उस समय क्या है भारतीय प्रशासनिक सेवा के तौर पर जानी जाती थी संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा इंडियन सिविल सर्विस के नाम से। तो भारत के पहले इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर कौन थे? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत के पहले इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर थे सत्येंद्र नाथ बोस। याद रखिएगा, भारत के पहले सिविल सर्विस ऑफिसर्स कौन थे? सत्येंद्र नाथ बोस। और पहले लोक सेवा आयोग की परीक्षा कहां पर हुआ करती थी? इंग्लैंड में। यह भी आप लोग याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे हम बात करते हैं कि इसके गठन की सिफारिश कब की गई। तो लोक सेवा आयोग के गठन की सिफारिश की गई थी रॉयल कमीशन के द्वारा। कई बार कई सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है कि लोक सेवा आयोग के गठन की सिफारिश किस आयोग के द्वारा की गई, किस कमीशन के द्वारा की गई? तो रॉयल कमीशन के द्वारा की गई। कब की गई? 1924 में की गई। और किसकी अध्यक्षता में की गई? तो लॉर्ड ली की अध्यक्षता में की गई। तो सारी बातें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कब की गई इसकी सिफारिश? इसकी सिफारिश की गई थी रॉयल कमीशन के द्वारा 1924 में लॉर्ड ली की अध्यक्षता में। आगे बात करते हैं गठन कब हुआ इसका। तो इसका गठन हुआ 1 अक्टूबर 1926 को सर रॉज बर्कर की अध्यक्षता में। यानी कि ये क्या थे? लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि संघीय लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सर रॉज बर्कर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 26 अक्टूबर 1950 के दिन इसको स्वतंत्र भारत की आज़ादी के बाद पुनः स्थापित किया गया और भारत का एक संवैधानिक निकाय बनाया गया भारतीयों के अनुसार। ठीक है, संवैधानिक निकाय वह संस्था या आयोग जिसका वर्णन हमारे भारतीय संविधान में है। तो 26 अक्टूबर 1950 के दिन इसकी पुनः स्थापना की गई और फिर क्या है इसको भारत का एक संवैधानिक निकाय बनाया गया और उसके बाद क्या है इसका नाम संघीय लोक सेवा आयोग कर दिया गया। तो ये सारी बातें क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि संघीय लोक सेवा आयोग की पुनः स्थापना कब हुई? संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना 26 अक्टूबर 1950 के दिन हुई और इसी समय क्या है इसका नाम बदलकर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया गया था। ठीक है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि संघीय लोक सेवा आयोग, पहले जाना जाता था ये लोक सेवा आयोग के नाम से। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि ये क्या है एक संवैधानिक निकाय है। संघीय लोक सेवा आयोग क्या है? एक संवैधानिक निकाय है। तो इसका वर्णन भारतीय संविधान में कहाँ पर है? इसका वर्णन है भारतीय संविधान के भाग 14 में। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है और आगे भी पूछा जा सकता है कि संघीय लोक सेवा आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 14 में। और अनुच्छेद 315 से लेकर अनुच्छेद 323 तक है। ये संविधान का वो हिस्सा है जो कि लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है। ठीक है, इन दोनों से संबंधित प्रावधान क्या है इसी हिस्से में है। तो कई बार पूछा जाता है कि संविधान का वो कौन सा भाग है जिसमें लोक सेवा आयोग का वर्णन है। भाग 14 किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है? अनुच्छेद 315 से लेकर अनुच्छेद 323 तक है। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी सदस्य संख्या के बारे में कि लोक सेवा आयोग में कितने सदस्य होते हैं। तो एक अध्यक्ष होता है व 10 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, वैसे तो देखिए सदस्य संख्या व योग्यता का क्या है संविधान में किसी भी प्रकार का कोई उल्लेख मिलता नहीं है, लेकिन ऐसा कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है वो 9 से लेके 11 सदस्यों तक की क्या है नियुक्ति कर सकता है। तो एक अध्यक्ष होता है व 10 अन्य सदस्य होते हैं, याद रखिएगा।
इसके बाद हम बात करें कि लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 साल व 65 वर्ष जो भी पहले हो का होता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए 62 साल का है तो क्या है वो 65 साल में हट जाएगा, और अगर उसका 59 ईयर क्या है साल है तो 6 साल बाद 66 वर्ष में हट जाएगा। तो जो भी चीज़ पहले हो जाए उस हिसाब से क्या है कार्यकाल चलता है इन लोगों का। इसके बाद जो संयुक्त लोक सेवा आयोग है इसके सदस्यों को निलंबित करने का अधिकार किसके पास है। तो राष्ट्रपति के पास है। कई बार पूछा जाता है कि लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निलंबित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। अच्छा, राष्ट्रपति जो है वो ऐसे ही नहीं कर सकता, सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद ही क्या है राष्ट्रपति इनको निलंबित करता है। इनके ऊपर भी क्या है आरोप लगते हैं, कदाचार का आरोप, अयोग्यता का आरोप। तो जो भी आरोप लगते हैं उन आरोपों की जांच क्या है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है। और जब सर्वोच्च न्यायालय इन आरोपों के दोष में इनको सही पाता है, मतलब दोषी पाता है, तब क्या है राष्ट्रपति इनको हटा देता है। और नियुक्त कौन करता है। तो नियुक्त भी राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और इनके संख्या के निर्धारण का काम राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, इसके बाद देखिए वेतन खर्चे। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो भी सदस्य होते हैं उन सदस्यों की जो तनख्वाह होती है और उनके जो खर्चे होते हैं उन सभी का भार जो है वह भारत की संचित निधि पर क्या है भारित होता है। याद रखिएगा, भारत की क्या है संचित निधि पर भारित होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। फिर हम बात करते हैं कि संघीय लोक सेवा आयोग के द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं। तो सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी यानी कि प्रशासकीय सेवा परीक्षा की तैयारी, इंडियन फोर्स सर्विस की तैयारी, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी, कुछ सेवानिवृत्त नौकरशाहों की पुनः नियुक्ति भी क्या है ये कराता है। कुछ सेवानिवृत्त नौकरशाहों की क्या है ये पुनः नियुक्ति भी कराता है। इसके बाद देखिए संघीय लोक सेवा आयोग के सदस्य जो है वो किसे अपना प्रतिवेदन या रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। तो राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को क्या है संसद में पेश करता है। इसके बाद देखिए ये तो हुए क्या सारे इसकी संरचना को लेकर जो भी सारी बातें हैं वो इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अब देखिए कुछ ऐसी बातें हैं जो कि नॉर्मल है, आपसे पूछी जा सकती हैं फैक्ट है इससे रिलेटेड। जैसे कि भारत के पहले इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर कौन थे। सत्येंद्र नाथ बोस। पहली बात, संघीय लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो संघीय लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे सर रॉज बर्कर। ठीक है, कौन थे सर रॉज बर्कर। कहाँ पर लिखा हुआ है ये रहा सर रॉज बर्कर। इसके बाद ये तो क्या हुए एक विदेशी व्यक्ति थे। तो पूछा जा सकता है कि प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे H.K. कृपलानी। कौन थे H.K. कृपलानी। फिर ये तो क्या हुए पुरुष हुए। महिला कौन थी। तो महिला थी रॉज मिलियन मैथ्यू। कौन थी रॉज मिलियन मैथ्यू। ये तो हुई फेमस लोगों की बात। फिर पूछा जा सकता है कि वर्तमान समय में संयुक्त लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान समय में यूपीपीएससी का जो अध्यक्ष है वो है हमारे प्रदीप कुमार जोशी, जिन्होंने अपना कार्यकाल 20 अगस्त 2020 से क्या है ग्रहण किया है। और इनसे पहले कौन थे। इनसे पहले थे अरविंद सक्सेना। अच्छा, जो प्रदीप कुमार जोशी हैं ये 30वें नंबर के क्या हैं संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, और जो अरविंद सक्सेना है ये 29वें नंबर के क्या है संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे। तो लगभग जितना भी मैंने आपको बताया है एक एक बात इम्पोर्टेंट है जो कि आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, और आपसे ये पता नहीं कब तक पूछी जाएगी। ठीक है, सिलेबस ये जो बदला हुआ है ये पता नहीं कब तक चलने वाला है। तो अभी तो ये आया ही हुआ है टॉपिक, तो कई सारी बातें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार क्या है मैं आपको रिवीजन और कराता हूँ। तो संघीय लोक सेवा आयोग के गठन की सिफारिश किसके द्वारा की गई। संघीय लोक सेवा आयोग के गठन की सिफारिश रॉयल कमीशन के द्वारा की गई। कब की गई 1924 में की गई। किसकी अध्यक्षता में की गई। तो लॉर्ड ली की अध्यक्षता में की गई। पहली बात,
इसके बाद इसका गठन किसके द्वारा किया गया, सॉरी, तो इसका गठन जो है वो है 1 अक्टूबर 1926 को सर रॉज बर्कर की अध्यक्षता में किया गया। फिर आता है कि इसकी परीक्षा पहले कहां पर हुआ करती थी, तो इसकी परीक्षा जो है वो पहले इंग्लैंड में हुआ करती थी। पहले इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर कौन थे, तो पहले इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर थे सत्येंद्र नाथ बोस। इसके बाद इसकी पुनः स्थापना कब हुई, तो संघीय लोक सेवा आयोग की पुनः स्थापना हुई 26 अक्टूबर 1950 के दिन, और इसी दिन इनका नाम इसका नाम जो है वो है संघीय लोक सेवा आयोग करा गया। ठीक है, पहले लोक सेवा आयोग के नाम से जाना जाता था, अब वर्तमान में संघीय लोक सेवा आयोग के नाम से जाना जाता है। तो ये जो नाम है वो 26 अक्टूबर 1950 के दिन पुनः स्थापना के दौरान दिया गया था। इसके बाद आता है कि इसका वर्णन भारतीय संविधान में कहां पर है, तो इसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 14 में है। किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है, तो अनुच्छेद 315 से लेकर अनुच्छेद 323 तक है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि इसकी सदस्यों का निर्धारण कौन करता है, तो इसकी सदस्य संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति करता है। कितने सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है व 10 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, और इनमें से भी क्या है, देखिए 1/2 सदस्य जो हैं, ऐसा कहते हैं कि 10 में से कम 5 सदस्यों को क्या है, भारत सरकार के साथ 10 वर्ष तक काम करने का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, 5 सदस्य कम से कम ऐसे होने चाहिए जो कि भारत सरकार के साथ 10 वर्ष तक काम कर चुके हों। इसके बाद देखिए कार्यकाल कितना होता है, तो कार्यकाल होता है इसका 6 साल या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। निलंबित कौन करता है इन सदस्यों को, राष्ट्रपति कर देता है सर्वोच्च न्यायालय की जांच के दौरान। ठीक है, इसके बाद वेतन खर्चे की बात करें तो इनके वेतन जो खर्चे होते हैं वो है भारत की संचित निधि पर क्या है, आधारित होते हैं। इसके बाद हम बात करें कि ये किसे अपना प्रतिवेदन, किसे अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, अपने कार्य का ब्यौरा किसके सामने प्रस्तुत करते हैं, तो राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करते हैं, और राष्ट्रपति जो है वो इस ब्यौरे को संसद में क्या है, पेश कर देता है। चलिए फिर हम बात करें कार्य, तो देखिए सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कराते हैं, इंडियन फोर्स सर्विस की तैयारी कराते हैं, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी कराते हैं, कुछ सेवा निवृत्त नौकरशाहों की पुनः नियुक्ति कराते हैं। ये तो हुई इनसे रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट वो बातें जो कि इनसे जुड़ी हुई हैं। अब पहले कौन, पहले ये तो देखिए संघ लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष सर रॉज बर्कर। ठीक है, प्रथम भारतीय अध्यक्ष H.K. कृपलानी, प्रथम भारतीय अध्यक्ष H.K. कृपलानी। इसके बाद प्रथम महिला अध्यक्ष रॉज मिलियन मैथ्यू। इसके बाद वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान अध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार जोशी। कौन से नंबर के हैं, 30वें नंबर के हैं। और इससे पहले कौन थे, इससे पहले थे अरविंद सक्सेना। किस नंबर के थे, 29वें नंबर के थे। तो सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप सभी लोग ईमानदारी से अपने सभी दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरह की वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जब आप खुले दिल से हम सबके ऊपर अपना डिजिटल प्रेम बरसाएंगे तो हम भी क्या है, इसी तरह की वीडियो लेकर आप सबके सामने आते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और इस वर्ष जो आपका MPPSC का एग्जाम होने वाला है, प्रीलिम्स एग्जाम, उसके लिए भी क्या है, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।